आज इस वीडियो में हम लोग मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। गति की पहले परिभाषा जान लेते हैं। गति होता क्या है? गति समय के साथ किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष यानी तुलना में उसकी स्थिति जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कलम है, ये इस प्रकार नीचे आ रहा है तो ये गति कर रहा है, क्योंकि इसके सापेक्ष जो व्हाइट बोर्ड है ये एक स्थिर अवस्था में है और ये गति कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वस्तु गतिशील है, गति कर रहा है। तो आप इस उदाहरण समझ गए होंगे। तो हम लोग गति के प्रकार पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन। पहला है सरल, रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। पहले सरल रेखियों को अध्ययन करेंगे। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बर्तन है, यहाँ पर बहुत कण है, तो वो सरल रेखा यानी सीधा रेखा में आ रहा है यहाँ पर। इसी को हम लोग कहेंगे कि यह सरल रेखीय है। और दूसरा है स्थानांतरीय गति। जब एक वस्तु यानी कण नहीं एक सीधी रेखा में गतिमान होती है उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद। जैसे मान लीजिए सतह कोई है, एक क्षैतिज चीज है, यहाँ पर कोई चीज गोलाकार जैसे में गोली लेते हैं, इसको हम लोग इस तरह धक्का देंगे तो उस तरह जाएगा, तो वही हो गया स्थानांतरित गति। और तथा हाथ से गिरता हुआ पत्थर। जैसे मान लीजिए हाथ में बहुत सारा ये हाथ है और मैं हाथ से बहुत सारा पत्थर गिरा रही हूँ, तो ये माध्यम हो गया। अब दूसरा है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है उसे हम लोग वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसको हम लोग वृत्ताकार यानी गोला में इसको हम लोग राउंड करा रहे हैं, इसी को हम लोग वृत्ताकार गति कहेंगे। और घूर्णन गति, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि वस्तु प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों को केंद्र अक्ष पर होता है, तो वस्तु को गति घूर्णन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ये सतह है और ये लड्डू है। मान लीजिए कुछ समय के लिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार मैं इसको घुमा रही हूँ, तो यही लट्टू के भांति घूम रहा है, तो यही हो गया घूर्णन गति। आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करने की गति करती है तभी दिन रात होता है, तो घूर्णन जो अपने अक्ष पर घूमती है। तीसरी है दोलनी तथा काल्पनिक गति। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे आप लोग पेंडुलम घड़ी देखे होंगे, जो पेंडुलम घड़ी होती है, तो इस प्रकार इसका जो लोलक होता है पेंडुलम घड़ी का, वो इस प्रकार घूमता है, इस प्रकार। तो यही हो गया दोलनी गति। यहाँ पर है पेंडुलम का लोलक है और ये पर इस तरह घूम रहा है। और काल्पनिक गति। दोलन गति में जब आयाम बहुत कम हो जाता है तो उससे वाइब्रेटरी मोशन। तो हम लोग समझ लेते हैं आयाम किसे कहते हैं। आयाम पहले पेंडुलम का जो लोलक होता है जो इस प्रकार घूमता है, तो ये जितनी ऊंचाई तक गई है उसकी जितनी दूरी है वही आयाम कहलाता है। तो हम लोग समझ लेते हैं काल्पनिक गति क्या होती है।
दोलन गति में जब आयाम बहुत कम हो जाता है तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं या काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेंडुलम की लोलक है, तो इसको इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है यही काल्पनिक गति हो गई। अदिश तथा सदिश राशियाँ। अब इसको पढ़ लेते हैं कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। अदिश वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उसे ये लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि। अब सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उससे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि। धन्यवाद। और इस वीडियो को